ओके, दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज 2.5। इसमें लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने वाला पार्ट में क्या हो गया इस इसको हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। हर एक जो नंबर होगा वो नंबर एक मॉड में लिखा गया होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमको 3 बोला गया है और उसको उन्होंने एक मॉड में डाल दिया, इस वाले पार्ट से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। जब ये नंबर इस दो लाइन के बीच में से बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। ओके, और एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव इधर लिखा है। अगर मान लो मैंने डिक्लेयर नंबर एज -10, जब ये मॉडुलस के अंदर है, मॉड बोलो मॉडुलस बोलो, तुम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला होगा, जब ये मॉडुलस के अंदर होगा तो ये वाले पार्ट से नंबर बाहर निकलेगा तो -10 है। जब वो बाहर आएगा तो हमेशा कैसे निकलेगा, इट इज +10। तो होल आइडिया इस वाले पार्ट का क्या है, इस नंबर को जब भी तुम लोग बाहर निकालोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, और अगर नेगेटिव रहेगा तो फिर भी आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा। अगेन अब तुम लोग को इसी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। फॉर सिंपल एग्जांपल एक और बोलते हैं, टेक्स्ट बुक का सम भी करते हैं। ये मान लो हमने नंबर लिया 10 - 8, तो पहले अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 10 - 8 का आंसर कितना होगा, 2। तो ये वाला पार्ट हो गया 2, बट मॉड अभी भी बना हुआ है। जब ये मॉडुलस से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो इसका आंसर भी क्या रहेगा तुम्हारा, 2 रहेगा। बट मैं इसी नंबर को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं सेकंड नंबर लेता हूँ, लाइक इट इज 8 - 10। अब यहाँ से तुम्हारा 8 - 10 करो तो आंसर कितना होगा, 2 तो होगा बट वो नेगेटिव में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड बी -2। अब जो मोड से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। सो आंसर चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आंसर जब बाहर निकलेगा तो आंसर हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं। इस लाइन को तुम मॉडुलस बोल सकते हैं या मॉड बोल सकते हो। ओके, तो देखते हैं सम टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया हुआ है। वेरी फर्स्ट वाला पार्ट फाइंड द वैल्यू करने के लिए हम लोग को बोले। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू, इट इज mod of 15 - 2। फाइंड the value. First one, it is mod of 15 - 2। तो सिंपली क्या करेंगे, 15 - 2 करना है हम लोग को, तो इसका आंसर कितना होगा, इस वुड बी 13। 13 जब बाहर निकलेगा तो इसका आंसर कितना रहेगा, फिर भी 13। दैट्स योर आंसर। से इतना ही करना है। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड वन। क्या सर 9th में ऐसा सिखाते हैं। नेक्स्ट इज 4 - 9। अब 4 - 9 वाला पार्ट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इट इज -5। बट ये आंसर माइनस में आया है, अगर मॉड से बाहर निकल तो आंसर क्या रहेगा, प्लस वाला पार्ट रहेगा। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, इट इज +5। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, इट इज 7 into -4। अब हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले उनको नंबर को मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जब 7 को बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर कितना रहेगा, इट वुड बी 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू -4, जब बाहर निकलेगा तो आंसर कितना होगा, इट वुड बी 4। 7 into 4, your answer is 28। That's your answer। ओके, चलो अब ये तो हो गया थोड़ा सिंपल वाला पार्ट। अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज 3x - 5 इज इक्वल टू 1। अब मुझे यहाँ पर x का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। अब यहाँ पर डायरेक्टली x का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूंगा, तुम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको लोग दो तरीके से लिखेंगे। ये इक्वेशन को दो तरीके से कैसे बनाएंगे, इसको लोग लिखेंगे 3x - 5 इज इक्वल्स टू 1 और 3x - 5 इज इक्वल्स टू -1। अब मैं इसको +1 में भी लिख रहा हूँ, -1 में भी क्यों लिखे वाला बात समझने का ट्राई करो। दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा इसका आंसर 1 आएगा। ये इसका मतलब हो गया। अगर दोनों इक्वल वाला पार्ट दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इस मॉड को हम जब सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब 1 वाला पार्ट होगा बट मैं मॉड से बाहर निकाला, तो मतलब समझ लो ये वाला पार्ट में x का कुछ भी वैल्यू होगा, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, पूरा आंसर इसका लास्ट में 1 आएगा बट वो मॉड में होगा, तो तुम आंसर क्या लिखोगे, इसका 1 ही लिखोगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाला पार्ट में 3x - 5 को पूरा सॉल्व करोगे, इसका आंसर -1 होगा, बट फिर भी उसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 ही लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो आंसर आ रहा है वो +1 से आ रहा है कि -1 से आ रहा है, वो पता नहीं है। तो मुझे एक्चुअल जो आंसर निकालना रहेगा वो हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से भी कंसिडर करेंगे, इसको -1 से भी कंसिडर करेंगे।
इससे मुझे x का जो वैल्यू मिलेगा वो भी हो सकता है या फिर ये वाला वैल्यू भी हो सकता है, दोनों वैल्यू अपने को पॉसिबिलिटी को निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, लास्ट में तुमको 8 में एक चैप्टर था इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैथ्स में 12th चैप्टर था। ओके, हमने क्या किया था, अगर मुझे कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहेगा, हम लोग क्या करते थे, नंबर को एक तरफ करते थे और वेरिएबल को दूसरी तरफ रखते थे। तो ये नंबर वाला पार्ट है, ये -5 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा +5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज 3x इज इक्वल्स टू 1 + 5, सो इट इज 3x इज इक्वल्स टू 6। और मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ओके, अब इसके लिए करते हैं, अगेन सेम सिनेरियो है, यहाँ पर मैं x वाला पार्ट है तो नंबर को शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -1, ये शिफ्ट होके हो जाएगा +5। सो अगेन इट इज 3x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये हो जाएगा 4। सो माय x इज नथिंग बट 4/3। जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट रहेगा नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। मेरा x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, मेरा x का वैल्यू कितना हो सकता है इट इज 4/3 भी हो सकता है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4/3 इज योर आंसर। ओके, चलो एक और देखते हैं। Second one, question is 7 minus 2x is equal to 5। पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग मॉड को निकालेंगे और एक बार प्लस में भी लिखेंगे और एक बार माइनस में भी लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, दिस विल बिकम एज 7 minus 2x is equals to 5 और 7 minus 2x is equals to -5। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ रखेंगे, नंबर को दूसरी तरफ रखेंगे। तो ये वाले केस में क्या दिख रहे हैं, ये जो वेरिएबल नेगेटिव वाला पार्ट है, तो मैं क्या प्रीफर करूंगा, इस बार मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग वेरिएबल एक तरफ रखना है तो लेफ्ट साइड ही रखना है, हम लोग वेरिएबल उस तरफ रख के नंबर को भी तरफ कर सकते हैं। तो मैं -2x को उधर शिफ्ट करता हूँ, एट द सेम टाइम 5 को इस वजह लेके आता हूँ, तो ये जाएगा 7 + 5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 2x। 7 minus 5 is nothing but 2 is equals to 2x। x का कैलकुलेट करना है वैल्यू, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2/2 is equals to x। 2 1 जा 2 1 जा, therefore x is equals to 1। सिमिलरली यहाँ पर फिर से करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, -5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +5 इज इक्वल टू, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2x। 7 + 5 is nothing but 12 is equal to 2x। अगेन x का वैल्यू कैलकुलेट करना, 2 नीचे आएगा, 12/2 is equal to x। 2 1 जा 2 6 जा, therefore x is equals to 6। तो फाइनल आंसर लिख देना, therefore x is equals to 1 और x is equals to 6। दैट्स योर आंसर। अगर ट्राई करना रहेगा तो ट्राई कर सकते हो, x का वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, तो लोगों को आंसर 5 आएगा, फिर -5 आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। अगर 6 डालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -5 आएगा। जब मॉड से निकलेगा तो आंसर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। ओके, चलो लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट, अगेन हम लोग को बोला गया है, क्वेश्चन स्टेट्स एज 8 minus x/2 is equals to 5। अगेन मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग इस मॉड्यूलस से बाहर निकलेंगे और इस 5 को 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, तो सोल्यूशन इट इज 8 minus x/2 is equals to 5 और 8 minus x/2 is equals to -5। अब सिनेरियो क्या है, पहले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हटाना है, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या करेंगे, सिंपली ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये हो जाएगा 8 minus x is equals to 2 5 is nothing but 10। अब शिफ्टिंग कर लेते हैं, अगेन बिकॉज मेरा वेरिएबल नेगेटिव में तो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू की तरफ उस तरफ गया तो प्लस हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, 10 वो साइड से ये बाजू आएगा तो प्लस इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 8 minus 10 is -2, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, इट इज -2।
ओके नाउ नेक्स्ट वाला पर इसके लिए भी करते हैं अगेन 2 को स्वाइप करेंगे वहां पर तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 5 10 तो होता है बट ये माइनस में मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में माइनस हम लोग ये नहीं चेक करते कि बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर कौन सा है मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस रहेगा तो आंसर कितना होगा माइनस में आएगा तो ये हो गया -10 अगेन सेम करेंगे एक्स को वो बाजू लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +8 ऑलरेडी यहाँ पर है और ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +10 so 8 plus 10 is 18 so x is equals to 18 so therefore x is equals to -2 or x is equals to 18 that's the answer okay चलो लास्ट वन मुझे लग रहा है एक्सरसाइज 10 मिनट में हो जाएगा इट इज 5 plus x upon 4 is equal to 5 अगेन मॉड से बाहर निकालना है सो सोल्यूशन इट विल बी 5 plus x upon 4 is equals to 5 और 5 plus x upon 4 is equals to -5 अब इस समय में फर्क क्या है ये 2 पूरा डिनोमिनेटर के नीचे था बट यहाँ पर जो 4 पूरा नीचे नहीं है मतलब यहाँ पर पूरा होल लाइन वाला पार्ट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं नंबर की तरफ करते हैं वेरिएबल की तरफ रहने देते हैं तो मैं पहले क्या करता हूँ 5 को शिफ्ट कर देता हूँ 5 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 उस तरफ गया तो -5 तो क्या मिलेगा x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0 5 - 5 इज 0 अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो 4 वाले पार्ट को स्वाइप कर लेते हैं 4 into 0 is 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 is 0 x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया नेक्स्टली इसके लिए भी करते हैं अगेन हम पहले 5 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ये ऑलरेडी -5 है ये +5 उस तरफ जाके फिर से क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा तो हम लोग को मिलेगा x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बट साइन ऑफ द बिगर नंबर तो यहाँ पर आएगा -10 अब बोलोगे सर दोनों सेम ही है जब सेम नंबर रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा अगेन 4 वाले पार्ट को उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो x इज इक्वल्स टू 4 into 10 is 40 बट आगे आएगा माइनस का साइन तो लास्टली therefore x is equals to 0 और x is equals to -40 that's the answer okay then चलो लिखिए पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 7 इट इज सिंप्लीफाई ये पांचों के सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बिकॉज ये थोड़ा सा एग्जाम में आने का चांसेस है इसमें से कोई एक सम आ सकता है बाकी प्रॉब्लम में से इतना कोई सम आता नहीं है बट ये ऐसा सम है जो थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना क्वेश्चन वाला पार्ट इज फर्स्ट 4/7 रूट 147 प्लस 3/8 रूट 192 माइनस 1/5 रूट 75 मुझे क्वेश्चन दिया गया उसको सिंप्लीफाई करना है लॉजिकली करूँगा सिर्फ प्लस एंड माइनस वाला पार्ट जो करना है बट प्रॉब्लम क्या दे रहे हैं मुझे यहाँ पर रूट्स दिया गया है तो मैं पहले रूट्स को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा तो रूट्स को सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इज 147 147 किसके टेबल में आएगा डायरेक्टली 7 के टेबल में ट्राई करें तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा फिर आएगा 7 3 जा एंड ये हो जाएगा 3 1 जा तो ये वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्यूशन वाला पार्ट विल बिकम एज 4/7 रूट ऑफ 7 into 7 into 3 plus 3/8 as it is अगेन 192 को फैक्टराइज करेंगे तो जाएगा 192 इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 9 जा 18 1 रिमाइंडर 12 मतलब 6 जा हो जाएगा 2 4 जा 8 1 रिमाइंडर तो ये हो जाएगा 48 2 24 2 12 2 6 2 3 and 3 1 जा ओके तो ये वाला पार्ट में रूट्स लिख लेंगे इट विल बी रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6
इट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times 2 into 3 माइनस, इसको हटाना है 1/5 रूट ऑफ 75 को स्प्लिट करोगे, 75 का फैक्टर्स वाला पार्ट 5 है, 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर 25, मतलब 5 5 जा, अगेन 5 3 जा एंड 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 5 into 5 into 3। इसमें फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो जो कॉमन निकाल लेंगे, बाहर पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर 7 बाहर निकल रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 4/7 into 7 और बचेगा क्या, √3 प्लस 3/8। यहाँ पर कितना पेयर बन रहा है, 1 2 एंड 3, तो ये वाला 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये वाला पार्ट क्या निकलेगा, इट इज 8, अंदर रूट में क्या बचेगा हमारे पास 3, एंड लास्टली माइनस 1/5, यहाँ पर एक 5 का पेयर बन रहा है, तो हो गया into 5 और बचेगा क्या, √3। अब 5 5 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 7 एंड 7 कैंसिल, तो मिला क्या हम लोग को 4√3 प्लस 3√3 माइनस ये वाला पार्ट बचेगा 1√3। अब हमारा नॉर्मल वाला पार्ट हो गया। एडिंग एंड सेपरेटिंग वाले पार्ट में क्या बोला था, जब तक लाइक सर्च नहीं होगा हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी √3 आ गया, यहाँ पर भी √3 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया, तो √3 को बाहर निकाल देंगे एज अ कॉमन वाला पार्ट, तो √3 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास 4 प्लस 3 माइनस 1, 4 प्लस 3 इज 7, 7 minus 1 is 6, तो आंसर इज 6√3, दैट्स योर आंसर। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज 5√3 प्लस 3√27 प्लस 1/√3। चलो ठीक है, अब ये वाले सब में क्या दिया तुम लोग को, 5√3 प्लस 3√27 प्लस 1/√3, ये √3 सिंप्लीफाइड है, तो इसको और फैक्टर्स निकाल नहीं सकते, तो सोल्यूशन वाले पार्ट में ये वाला पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 5√3 एज इट इज प्लस 27 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 25 वाला पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 क्या, सॉरी 27 वाला पार्ट अगेन 3 के टेबल से आएगा, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इट इज 3√3 into 3 into 3 प्लस, अब इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, इट इज 1/√3। हमने क्या बता, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर से रूट को हटाना रहेगा हम लोग क्या करते हैं हमेशा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम लोग क्या करते थे, जो नीचे रूट वाला पार्ट रहेगा उसी को ऊपर नीचे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। हमने क्या बोला, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज 1/√3 तो एज इट इज, बट इसी को हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हम लोग इस √3 को हटा सके यहाँ से। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5√3, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, प्लस एक 3 रूट के बाहर ऑलरेडी है, एक हमारा पेयर बन रहा है, ये 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू रूट वाले पार्ट में अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3, प्लस यहाँ पर 1 इंटू √3, काट मत देना फिर से, 1 इंटू √3 वुड बी √3 अपॉन, दोनों रूट रूट वाला पार्ट है, सेम टू सेम रूट रहेगा तो रूट चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 5√3 प्लस 3 3 इज 9√3 प्लस ये वाला पार्ट हो जाएगा √3/3। अब क्या मेरे पास सब पर सेम रूट आ गया, तो लाइक साइज हो गया √3 तो अब मैं सबको ऐड कर सकता हूँ, तो √3 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बाहर तो हमारा √3 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर 5, यहाँ का 5 बचेगा प्लस यहाँ का 9 बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 नीचे, अगर 3 नीचे तो ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया 1/3 और √3 को हमने बाहर निकाल दिया। 5 प्लस 9 इज नथिंग बट 14 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा √3। अब फ्रैक्शन को हम ऐड एंड सेपरेट कैसे करते हैं, नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1, तो शिवाजी महाराज यूज कर लोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा
ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 14, ये 14 3 जा कितना होगा 42, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 3 1 जा 3, ये पूरा रूट वाला पार्ट और यहाँ पर आ गया रूट 3, 42 प्लस 1 इज 43 अपॉन 3 रूट 3, दैट्स योर आंसर। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक वाला पार्ट इज समथिंग कि क्वेश्चन एक्चुअली 3 नहीं है, इट्स 2, पूरा सम सेम रहेगा, ये 2 रहेगा, तो अगेन ये वाला पार्ट भी 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी अगेन 2 हो जाएगा, द ओनली चेंजेस 2 3 वुड बी 6, इट वोंट बी 9, तो ये हो जाएगा 6, तो सिमिलरली कॉमन निकालोगे तो 9 वाला पार्ट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 6, तो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ इसको, so it is 5 plus 6 is 11, तो ये हो जाएगा 11 plus 1 upon 3 and the bracket remains as it is, तो दोनों शिवाजी महाराज यूज करोगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, सामने सामने आएगा, 3 into 11 would be nothing but 33 plus 1 into 1 would be 1 upon 3 1 would be 3, तो ये हो जाएगा 3 plus 1 root 3 plus 1 upon 3 root 3, 33 प्लस 1 अब कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, सो दिस वुड बी 34 अपॉन 3 रूट 3, दैट्स योर फाइनल आंसर। पूरा सम सेम है, द ओनली चेंजेस में थोड़ा सा नंबर कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाए, ह्यूमन एरर। ओके चलो, दिस इज योर थर्ड सम, रूट 216 माइनस 5 रूट 6 प्लस रूट 294 माइनस 3 अपॉन रूट 6। अगेन हम लोग सबसे क्या पहले क्या करेंगे, रूट सब जगह सेम होना चाहिए, तो मुझे 216 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले 216, अब इसको फ्रैक्शनाइज को फैक्टराइज करना स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, बहुत कॉमन मिस्टेक ये वाला पर बच्चे ऐसा करते हैं, ये 2 1 जा 2 लिखा और ये 2 8 जा 16, बट ऐसा नहीं होता है, ओके रॉन्ग है, यहाँ पर बीच में 0 आएगा, तो इट विल 0 एंड देन वो 8 आएगा, ऐसा क्यों होता है देख लो एक बार, ये हो गया 216 को तुम 2 से डिवाइड करोगे, पहले तुम जितना नंबर एक साथ लेना ले सकते हो, उसका तो एक एक नंबर लेंगे ना, और तुम 2 1 जा 2 ले लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर उतरेगा सिर्फ 1 ही उतरेगा, तो 1 वाला पार्ट तो क्या रहेगा तुम्हारा 0 जा 0 1 और बाद में 6 आएगा, तब जाके 16 बनेगा तो 8 जा आएगा, तो ये बात तो कॉमन मिस्टेक वाला पार्ट हो जाएगा कि लोग 0 वाला पार्ट लिखना भूल जाते हैं, और दिख रहा है सामने सब लोग यही करते हैं, तो चांस है कि गलती हो जाए, तो थोड़ा ध्यान देना है। अगेन 2 5 जा 10 एंड 4 जा 2 27 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सोल्यूशन, इट इज रूट ऑफ 3 बार 2 है 3 बार 3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 5, रूट 6 का कुछ नहीं हो सकता, 6 वाला पार्ट एज इट इज ही रहेगा, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो 5 रूट 6 एज इट इज रहेगा, प्लस रूट 294, 294 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 294, so again 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड कितना था 114 7 जा 114 अभी किया था ना, डायरेक्टली कर दो क्या, 7 2 जा एंड 1 जा 7 3 जा 3 1 जा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इट इज 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 माइनस ये वाले पार्ट में अगेन क्या करेंगे 3 अपॉन रूट 6 एज इट इज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला पार्ट, हम लोग रूट 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 6 एज इट इज क्वेश्चन वाला पार्ट, और हम लोग इसको ऊपर नीचे रूट 6 अपॉन रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो जो कॉमन निकाला कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक 2 का पेयर बन रहा है और एक ही 3 का पेयर बन रहा है, तो ये वाले पार्ट में बाहर निकलेगा 2 इंटू 3 और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू 3, दो 2 का एक 2 बाहर निकल गया, दो 3 का एक 3 बाहर निकल गया, तो एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, माइनस 5 रूट 6 एज इट इज, प्लस अगेन यहाँ पर 7 वाला पार्ट बच गया, तो 7 वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, इसी का पेयर बन रहा है, और अंदर क्या बचेगा 2 3 का क्या होगा 6, माइनस
इस वाले पार्ट में 3 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 6 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारा फाइनल वाला पार्ट क्या होगा, 2 3 जा 6, तो ये होगा 6 रूट 2 3 जा 6 माइनस 5 रूट 6 प्लस 7 रूट 6 माइनस रूट 6 अपॉन 2। अब हर एक के पास रूट 6 रूट 6 रूट 6 है, तो लाइक साइड होगा तो कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये वाला पार्ट में उन्होंने रूट 6 को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस 7 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब अपॉन वाला पार्ट में तो 1 अपॉन 2। अब एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 माइनस 5 इज 1, 1 प्लस 7 इज 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 6। अब इन शिवाजी महाराज यूज करोगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस करोगे तो ये 2 3 जा सॉरी 2 8 जा 16 माइनस 1 into 1 would be 1, the whole upon 1 into 2 is 2, और ये हो जाएगा रूट 6। 16 माइनस 1 इज 15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 रूट 6। दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4 रूट 12 माइनस रूट 75 माइनस 7 रूट 48। ये तो क्वाइट सिंपल है, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। ओके, तो लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर कोई रूट वाला पार्ट है नहीं, तो कुछ फ्रैक्शन वाला पार्ट भी नहीं है, तो लोगों को रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना भी नहीं है, तो सिर्फ सिंपली करना है, ना कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो लोगों को कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो पहले 12 वाला का फैक्टर्स निकाले, डायरेक्ट लिखते हैं इसका, तो 12 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका फैक्टर हो जाएगा ऑफ 12 वाला पार्ट, माइनस 75 का फैक्टर क्या था हमारे, अभी निकाला था इसको, 5 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 7, 48 का फैक्टर क्या होगा, इट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक और 2 आएगा, 2 जा 4 4 जा 8 8 2 जा 16 एंड 3। ओके, अब पेयरिंग करना स्टार्ट करो, तो यहाँ का एक 2 का पेयर बनेगा, बाहर ऑलरेडी 4 है, तो हो जाएगा 4 इंटू 2, बचेगा क्या, रूट 3। यहाँ पर 5 का पेयर हो जाएगा, तो 5 बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, फिर से रूट 3 माइनस 7 ऑलरेडी है, एक 2 और दो 2 का पेयर बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और बचेगा क्या हमारे पास, रूट 3। 4 2 जा 8, तो ये क्या 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 करोगे तो हो जाएगा 28 रूट 3। सब में से रूट 3 कॉमन निकाल लोगे, तो ये रूट 3 बाहर निकल गया, तो बचा क्या, 8 माइनस 5 माइनस 28। सो आई थिंक सो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, क्वेश्चन राइट है ना इस बार। 8 माइनस 5 is 3, 3 minus 28 would be minus 25 root 3, because plus minus minus sign of the bigger number। ठीक है, चलो लिख लो। ओके, फिफ्थ सम स्टार दिया सिर्फ नाम के लिए, बाकी कुछ लोड नहीं है इसमें, क्वेश्चन में तुम देखोगे स्टार दिया होगा ऊपर। अगेन क्वेश्चन वाले पार्ट में अगेन इट इज 2 रूट 48 माइनस रूट 75 माइनस 1 अपॉन रूट 3। पहले 48 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वाला पार्ट होगा रूट 48 को लिखेंगे कैसे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये सेम 48 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सिमिलरली 75 भी रिपीट हो चुका है, इट इज 5 इंटू 5 इंटू 3 माइनस ये रूट वाले पार्ट में लोग क्या करेंगे, इट इज 1 अपॉन रूट 3, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर भी रूट 3 आएगा और नीचे भी क्या आएगा, रूट 3 आएगा। 1 एंड 2 पेयर बाहर निकल रहा है, तो एक 2 तो ऑलरेडी बाहर है, इंटू 2 इंटू 2 वाला पार्ट बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, रूट 3 माइनस 5 वाला पार्ट बाहर निकलेगा, तो अंदर बचेगा क्या हमारे पास, इट इज रूट 3। ओके, माइनस ये वाले केस में 1 इंटू रूट 3 वाला पार्ट वुड बी रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज नथिंग बट 3,
So your answer is 2 to the 4, 4 to the 8 root 3 minus 5 root 3 minus root 3 upon 3. अब रूट 3 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 बार, तो आएगा 8 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3. 8 माइनस 5 इज 3 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3. इसके कुछ नहीं मतलब 1. शिवाजी महाराज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 is 9 minus 1 into 1 would be 1 upon 1 into 3 is 3, the whole upon root 3. 9 minus 1 is 8 upon 3 root 3. That's your answer. Okay, प्रॉब्लम से हम ज्यादा करनी थे, इतना वाला पार्ट कर रहे हैं एग्जाम में, इतना वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है. पेज नंबर 34 देखो, एक एक्टिविटी वाला पार्ट दिया है. एक्टिविटी नंबर 2 उन्होंने लिखा है यहाँ से स्टार्ट. ओके, सो यहाँ तक मैंने सॉल्व करके दे दिया हम लोगों को. हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है. तुमने क्या दिया है, 4 रूट 6 प्लस 10 रूट 6 करना है. एडिशन वाले पढ़े क्या करते हैं, रूट सेम होना चाहिए, तो लाइक साइड वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में रूट 6 तो बाहर निकल जाएगा, तो 4 प्लस 10 इज नथिंग बट 14. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, इट इज 14 रूट 6. अब 14 रूट 6 को डिवाइड बाय 3 करने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 14 रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 3. अगर मुझे रूट 3 डिवाइड करना है तो रूट नीचे आया तो रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज वाले पार्ट के लिए क्या होगा, ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, 14. 6 3 इज रूट 18 अपॉन नीचे क्या रहेगा, 3 रहेगा. अगर मैं 18 को सिंप्लीफाई करूं, तो 18 को सिंप्लीफाई करें तो आंसर कितना होगा, दिस विल बी 2 9 3 3 एंड 3 1 तो एक 3 का पैर बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 रूट 2. एक 2 बचेगा और नीचे क्या आएगा, 3 आएगा. 3 और 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 14 रूट 2. 14 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 2 इंटू 14 करोगे, आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा तुम्हारा, 28 हो जाएगा. तो ये वाला कैसे हो गया, एक्चुअली 14 रूट 2 था, इसको तुमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट एंड रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 14 इंटू 2 हो जाएगा, इसका आंसर 28 होगा. 28 प्लस 3 आंसर 31, तो आंसर राइट आया. ठीक है, फिर से 31 इंटू 5 करने के लिए बोला है, तो 31 इंटू 5 इज नथिंग बट 155 155, राइट है. ओके, 31 इंटू 5 इज 155. 155 को 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो रूट चला गया पूरा, इसके नीचे रूट इंटू 3 है, अबे इंटू रूट 5 है, तो यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 31 रूट 5. ओके, तो हम लोग को एक्चुअली 31 रूट 5 को 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो लॉजिकली 31 इंटू 3 करोगे तो इट विल बी 93. 5 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, 5 होगा. 93 इंटू 5 करोगे, आंसर वुड बी 465. ओके, 465 को 5 से डिवाइड करना है, तो 465 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 1 5 9 45, अगेन रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 3. तो योर फाइनल आंसर वुड बी 93. That's the end of the sum and the lecture 2. Okay, so that's it for today. Bye bye and have a great day.